चलिए विद्यार्थी, आज हम आप लोग के एक महत्वपूर्ण प्रश्न का आंसर बतलाने वाले हैं जो हर एक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको ये जो परीक्षा में पूछा जाएगा तो इस क्वेश्चन के खासियत देखिए, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। इसको जा करके देखिए क्वेश्चन बैंक में, मॉडल पेपर में ये सेट होगा। यानी जहां पे देखेंगे क्वेश्चन बैंक, जो भी देखिए गेस, जो भी देखिए आपका एक हर एक साल का क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर सब में क्वेश्चन सेट होता है। सोचिए, मैं नहीं बोल रहा हूं कितना महत्वपूर्ण है ये, आपको क्वेश्चन बैंक, गेस पेपर जो भी देखिए वो बता रहा है। तो चलिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप 5 नंबर की दृष्टि से, यानी 5 नंबर आपको अगर अर्जित करना है तो इसको आपको हर एक सूरत से समझना ही होगा। तो चलिए, कहता क्वेश्चन क्या है, पहले मैंने लिखा है क्या, गोलीय सतह पर प्रकाश का अपवर्तन, है ना। यानी लिखा है कि जब सतह अवतल होगा, क्योंकि गोलीय सतह की बात करें तो ये भी गोलीय सतह है और ये भी गोलीय सतह है, तो ये अवतल होगा, ये उत्तल। तो हम पहले अवतल को देखेंगे, कल का वीडियो होगा ये उत्तल का होगा, और दोनों में प्रूव करेंगे। और दोनों मन कहने का मतलब हुआ कि कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है, कभी ये पूछता है। तो चलिए हम अवतल सतह की आज हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए एक कोई कांच है और ये कांच का एक अवतल सतह है। इस सतह का नाम एम डैश है, और यहाँ देखा जाए तो ये अवतल सतह का ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर कोई वस्तु ओ रखा हुआ है जिसका प्रतिबिंब आई बनता है। तो इस तरीका से हाफ हाफ होगा, इस तरीका से ये इस तरीका से होगा, और यहाँ पर देखा जाए ये प्रतिबिंब आई बनता है, और ये अवतल सतह का एक वक्रता केंद्र सी। तो चलिए, ये वक्रता केंद्र के साथ बना कोण अल्फा, और ये एस आई सी के साथ बना कोण बीटा, और एस ओ सी के साथ बना कोण क्या है, थीटा। अब हम क्या करेंगे, अगर यहां से देखा जाए तो वक्रता त्रिज्या -r, चूंकि हम चिन्ह परिपाटी के नियम से जानते हैं कि बायां तरफ की दूरी सारे को सारे माइनस होगा, तो -r हो गया। अब यहां देखिए प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब दूरी -b, और ये यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, तो वस्तु दूरी क्या होगा, -b। अब चलिए, अब हम लोग को क्या करना है, बस इस चीज को जो देख रहे हैं वो चीज को थोड़ा सा लिखते हैं। एक चीज और देख लीजिए, ये μ1 दिया है, और ये μ1 विरल माध्यम है, और ये μ2 संघन माध्यम, चूंकि ये कांच है तो हवा में इसकी मान देखा जाए तो 1 होता है। जरूरत पड़ने पर इसकी मान क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, और हमें पड़ेगा तो 1 रखकर इसको देखेंगे। अब चलिए इसी चीज को लिखिए, क्या लिखूंगा मैं, वो देखिए, माना कि एम डैश अवतल सतह है। माना कि एम डैश अवतल सतह है, एम डैश अवतल सतह है, जिसका मध्य बिंदु P है, एवं μ1 विरल माध्यम तथा μ2 संघन माध्यम, है ना। फिर लिखे OP के बीच की दूरी कितना है, -u, IP -v, CP क्या है, -r है। अब हमें क्या करना है, तो इस त्रिभुज की चर्चा करना है और इस त्रिभुज की चर्चा करना है। तो पहले यहाँ पे देख लीजिए, एक फिगर मैं तुम्हें समझाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये थीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है। तो हमने 9 क्लास में पढ़ा था
कि यदि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण यानी किसी त्रिभुज का एक भुजा बढ़ा दिया जाए तो बना जो बाह्य कोण होगा वो दो अंतः कोणों के जोगफल के बराबर होगा। कहने का मतलब कि ये जो थीटा देख रहे हैं ये थीटा होगा अल्फा प्लस बीटा। बस इसी चीज का हम प्रयोग करेंगे। तो थोड़ा सा ले रहे हैं त्रिभुज एस बी एस आई सी एस आई सी एक ऐसा त्रिभुज आपको दिखाया जा रहा है। देखिए बाहर निकला हुआ है तो ये वाला कोण देखिए थीटा की जगह पर क्या है अल्फा। तो जाहिर सी बात है कि ई आर और बीटा के इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे बाबू क्या लिखेंगे अल्फा बराबर बीटा प्लस आर होगा बाबू। ई कोण प्लस ई कोण के जोगफल के बराबर अल्फा होगा। तो यहाँ से हम आर निकालना चाहते हैं तो आर बराबर क्या होगा इधर आएगा तो माइनस में होगा। तो मैं लिख रहा हूं अल्फा माइनस बीटा। अब चलिए उसी तरीका से ले रहे हैं एस ओ सी। क्या ले रहे हैं एस त्रिभुज एस ओ सी में तो ये अल्फा फिर किसी देखिए ऐसे एस ओ सी इसको भुला जाइए क्षण भर के लिए मिटा दीजिए यानी हटा दिया इसको। तब क्या मिलेगा बाबू ई वाला कोण तो ई वाला कोण हमको आई है तो मिटा देते हैं तो पूरा कोण आई है ये वाला थीटा है। तो यहाँ पर क्या होगा अल्फा बराबर थीटा प्लस ए होगा आई को रख लो थीटा किधर लो तो ये आई बराबर क्या होगा आई बराबर होगा अल्फा माइनस थीटा। ये जरूरत पड़ेगा कहाँ जब आई का कोण बनाएंगे ना साइन आई कुछ भी बनाएंगे वहां पे इसको मान को रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसको कोई जगह नहीं है इससे हमको जानकारी मिल गई। अब यहाँ पर चलिए देख लीजिएगा आराम से। अब मैं लिखना चाह रहा हूँ क्या अब यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे पढ़े थे ध्यान देना। यहाँ पे देखिए साइन आई बटा साइन आर फॉलो करो। कहाँ पढ़ाए थे अपवर्तन के दूसरा नियम में μ2 बटा μ1। कहने का मतलब हुआ ए अनुपात लिया था। लिख देते हैं अपवर्तन के दूसरा नियम सी हमने पढ़ा था साइन आई बटा साइन अपवर्तन के दूसरा नियम से। अब हम क्या करते हैं इसको इस तरीका से गुणा कर देते हैं तो क्या मिलेगा यहां मिलेगा μ1 साइन आई बराबर μ2 यहाँ मिलेगा साइन आर। अब एक काम कीजिए यहां पर ही समझना होगा यही आपका सबसे बड़ी बात है। ये साइन आई के जगह पर हम सिर्फ आई लिख सकते हैं साइन आर के जगह पर सिर्फ हम आर लिख सकते हैं। बात को समझो ये सी जो बिंदु देख रहे हैं इसको काफी पी के नजदीक लाएंगे तो जब ये घसक करके यहाँ आएगी यहाँ तो ये कोण छोटा होते चला जाएगा यानी ये भी छोटा होगा थीटा बीटा अल्फा जो भी कोण देख रहे हैं ये छोटा होगा लेकिन पूर्ण रूप से इसके पास रखेंगे तो जीरो के आसपास होगा। आगे बढ़े। अब यहाँ पर लिखता हूं यदि 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 ए एस बिंदु कहाँ हो पी के करीब हो या यदि लिखते यदि कोण का मान बहुत छोटा हो तब क्या होगा तब ध्यान देना मैं लिखना चाह रहा हूं साइन आई देखिए ये बराबर लमसम लगभग इसको पढ़ेंगे बराबर क्या होगा आई कोमा यहां पे देखिए साइन आर के बराबर होगा सिर्फ आर। ऐसा नहीं है कि ये थीटा के बराबर पूरा होगा लगभग अनुमानता लगभग बराबर होगा। तो अब हमको क्या मिलेगा तुमसे कोई सवाल करेगा कि अल्फा का मान ऐसा क्यों हो गया तो ये बात देखेंगे थोड़ा सा और देखिए। यहाँ पे लिख रहा हूं मैं साइन यहाँ पे लिख रहा हूं 60 डिग्री तो साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं साइन 45 डिग्री तो 1/√2 साइन 30 डिग्री
यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 कितना 2, और यहाँ पर लिख रहा हूँ sin 0 डिग्री, क्या होगा 0 हुआ ना। यहाँ पे इसका जो थीटा था ये तो इक्वल नहीं हुआ, ये इक्वल नहीं हुआ, ये इक्वल नहीं हुआ, लेकिन sin 0 पर क्या हुआ इक्वल हो गया। यहाँ पे देखिए जब कोण छोटा होगा तो छोटा क्या होगा 0 होगा, तो sin 0 पर 0 आ गया, तो इसका मतलब कि इसको आसपास 0 का आसपास रखे या आई को हम 0 मान ले तो 0 आई के बराबर आई होगा ना, कब जब कोण का मान छोटा होगा तब। तो चलिए समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं बस। अब यहाँ लिखेंगे म्यू I1 और यहाँ लिखेंगे क्या थी आई बराबर म्यू 2 और यहाँ लिखेंगे आर। क्लियर, इसका मान यही होगा। अब चलिए यहाँ पर लिखो म्यू 1 बाबू हो, यहाँ पर देखिए आई, यहाँ पे आई का मान रखा हूं मैं निकाल करके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अल्फा माइनस थीटा बराबर क्या लिखे बोलो जी। अब देखो आर का मान अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पे लिखेंगे क्या म्यू 2 और यहाँ पे क्या भरेंगे अल्फा माइनस बीटा। चलिए क्लियर है, इस तरह को दिखा बोलो ना जी, क्या हुआ मान को रखा है और क्या होगा जो यहाँ निकाल के मैंने पहले से रखा था। आगे बढ़ते हैं। अब एक बात और सीखेंगे आप लोग, ये अल्फा है, अल्फा कोण कहाँ देख रहे हैं ये देख रहे हैं, तो एक चीज हमने पढ़ा था ध्यान देना, क्या पढ़े थे कोण बराबर चाप बट्टा त्रिज्या, हम लोग पढ़े थे। अब देखिए यहाँ पे लिखो म्यू 1 अल्फा, अल्फा ये है, एक का चाप ये थीटा बना, इसका चाप ये है, हाँ ये क्या होगा एस पी, त्रिज्या सी पी, ये जो सी पी देख रहे हैं तो त्रिज्या क्या होगा सी पी, माइनस से माइनस थीटा देख रहे हैं, देख रहे हो बाबू थीटा, तो ये कौन बना है इसका चाप ये होगा एस पी बट्टा इसका त्रिज्या कितना होगा ओपी। चलिए सही बराबर, यहां पे लिखेंगे म्यू 2, चलिए म्यू 2 इनटू क्या मिलेगा बोलो ना जी, यहां पे फिर देखिए अल्फा, अल्फा के लिए यही आवेगा क्या आवेगा एसपी बट्टा त्रिज्या, अल्फा के लिए त्रिज्या कितना आवेगा सीपी, चलिए सीपी हो गया माइनस बीटा, बीटा के लिए क्या आवेगा एसपी बट्टा क्या होगा, बीटा के लिए बट्टा क्या होगा आईपी, यहां पे लिख देते हैं आईपी। एक बात और देखेंगे, यहां पे अगर हम ये कॉमन ले ले तो कॉमन लेने के बाद इसमें से भी कॉमन निकाल जाएगा, इसमें से भी कॉमन निकाल, कैसे निकलेगा से देखो, ये म्यू 1 हम एसपी कॉमन ले रहे हैं, यहाँ क्या बचेगा 1। क्लियर, अब चलिए सीपी, यहाँ पे देखिए सीपी की दूरी कितना है माइनस आर, तो हम यहाँ ले लिए माइनस आर, समझिएगा एसपी कॉमन में चला आया, ओपी बच गया, ओपी की दूरी कितना है माइनस यू, तो हम क्या लिए एक बचेगा और माइनस बचेगा कितना यू, ये समझना होगा, एक थोड़ा सा बचाने के लिए किया। आगे बढ़ते हैं बराबर ये म्यू 2 एसपी तो कॉमन निकल गया 1, सीपी माइनस आर, यहाँ पे होगा क्या माइनस आर, माइनस एक कॉमन निकल गया 1 बचेगा आईपी माइनस भी। चलो क्लियर, अब चलो अब यहाँ पे कॉमन आपने कितना लिया एसपी लिया ना, तो एसपी को एसपी से आप हटा दीजिए, एक स्टेप चलेगा। अब हमको क्या बच गया, आप देखिए एक स्टेप और हम सॉल्व करते हैं, म्यू 1 से गुना करेंगे एकरा में तो क्या मिलेगा म्यू 1 बट्टा माइनस आर, माइनस माइनस प्लस देंगे, एरा में गुना करेंगे एरा में तो क्या होगा बाबू म्यू 1 बट्टा क्या होगा यू। हाँ आगे बढ़िए बराबर एरा से गुना करो म्यू 2 मेरा में, तो ये लिखेंगे म्यू 2 बट्टा कितना होगा माइनस आर, माइनस माइनस प्लस, अब इससे गुना करो इसमें तो क्या होगा म्यू 2 बट्टा क्या होगा भी। एक काम कीजिए, अब एक काम कीजिए, इसको थोड़ा सा रब करते हैं,
चलिए अब मुझे को क्या करना है, इसको उधर लेके चल जाइए, आर को एक तरफ कर दीजिए और इसको इधर रखिए। तो देखिए इसको लिखेंगे म्यू वन बटा यू, और इसको इधर लाइए तो क्या होगा म्यू2 बटा भी बराबर, अब इसको लेकर चल जाइए इधर जाएगा तो क्या होगा म्यू1 बटा आर, कैसे ये प्लस है बराबर कुछ हट जाएंगे, माइनस से बराबर कुछ हट जाएंगे तो प्लस होगा, और पहले से है ही था तो माइनस क्या होगा म्यू2 बटा आर। बोलो बाबू समझ में आ रहा है? वो तो कहा नहीं जी, एक काम करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या मिलेगा म्यू1 बटा यू माइनस म्यू2 बटे भी बराबर, ये हो जाएगा म्यू1 बढ़े देते म्यू1 माइनस म्यू2 बटे आर। बाबू यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था, लेकिन ये कहता है कि यदि म्यू1 बराबर 1 हो, चूंकि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो हवा होती है ना उसकी मान 1 होता है, तो 1 होगा, या u2 बराबर हम म्यू शिफ्ट पे मान ले म्यू, देखिएगा ध्यान से म्यू1 बराबर 1 और म्यू2 बराबर 1, इसको मैं मान डालो तो म्यू1 बराबर क्या होगा 1 बटा यू माइनस म्यू2 बराबर क्या होगा खाली म्यू, ये हो जाएगा म्यू, चलिए म्यू बटा क्या हो जाएगा भी बराबर, अब म्यू1 बराबर 1 होगा और म्यू2 बराबर क्या होगा ठीक म्यू होगा, और बटे क्या होगा आर होगा। चलिए यही हम लोग को प्रूव करना था। चलिए विद्यार्थी, अगर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।